जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। कांटे बदले की भावना में जी रहे हैं, उन्हें संबोधन दिया जा रहा है और माटी कहती है कि देखो, बदले का भाव एक दलदल और कीचड़ है, जिसमें बड़े बड़े बैल तो ठीक, गजराज हाथी भी फंस जाते हैं और पूरी तरह फंस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भव भव तक। और बदले का भाव दलदल भी है और बदले का भाव आग के समान है। आग तो व्यक्ति के लिए एक ही भाव में जलाती है, लेकिन बदले की भावना तो भव भव में जलाती रहती है। कहते हैं कि दीपक इसलिए वंदनीय है भाई, क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों पर नहीं जलता। और बदले की भावना लेने वाला, रखने वाला दूसरों के लिए नहीं जलता, दूसरों पर जलता है। इसलिए दीपक से दीपक जलता है तो उजाला होता है, और आदमी से आदमी जलता है तो उसका जीवन काला होता है, काला होता है। इसलिए कहा जा रहा है अब जलना छोड़ दो। शरीर आपका जले उससे पहले दूसरों से जलना छोड़ दो। यह जलन भव भव तक दुखदाई हुआ करती है, इस भव में भी परभव में भी। मन को भी, तन को भी, चेतन को भी, सबको जला देती है, सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस आग से बचना चाहिए। कोई ही व्यक्ति आग को पसंद नहीं करता, भोजन पकाने तो करता है, बाकी घर में आग लग जाए ऐसा कोई नहीं सोचता। उसी प्रकार से अपने मन में आग क्यों लगा रहे हो? बदले की आग अपने अंदर क्यों जला रहे हो? क्योंकि आग जहाँ पर लगी होती है उस स्थान को पहले जलाती है, बाद में किसी और को जलाती है।
ऐसी बदले की आग आदमी को अंदर अंदर जलाती रहती है। बदले की भावना हमेशा हमेशा दुख रूपी घाव को, शत्रुता के भाव को हरा भरा बना करके रखती है। इसलिए बदले की भावना को समाप्त कर दो। हो सके तो अपने आप को बदलने का प्रयास कर लो। स्वयं भी बदल जाओ, दूसरे भी बदल जाएं, बदले की भावना समाप्त हो जाए। जब तक ये बदले की भावना रहेगी तब तक आप अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते, अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते, कुछ ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीवन में कुछ निर्माण करना हो, धर्म का पान करना हो, जीवन को सुंदर और स्वच्छ बनाना हो, आत्मा को निर्मल बनाना हो, तो बदले की भावना को समाप्त कर दो। बैर भाव को अपने जीवन से निकाल दो। ये बैर भाव हमेशा दुखी बनाता है, हमेशा चिंताग्रस्त करता है, तन को, मन को, चेतन को, सबको जला देता है। इसलिए हमेशा इससे बचने का प्रयास करो। कमठ ने 10 भव तक बैर किया। हाँ, ऐसे 10-10 भव तक ये बैर चलते हैं। इसे थोड़ा समझो, सोचो, विचार करो हमें क्या करना और क्या नहीं करना। कह रहे बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल वन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। कह रहे बदले का भाव उस राहु के समान है जिसके मुख में पहुंचकर चेतन रूपी सूर्य भी अपने अस्तित्व को खो देता। आपने देखा होगा जैसे राहु आता है वैसे ही सूर्य क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है, ढक जाता है। राहु इतने प्रभावशाली, कांति देने वाला, प्रतापशाली, सूर्य को भी ढकने की क्षमता रखता है। वैसे जिस आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता हो, ऐसे आत्मा के पूरे अस्तित्व को ये वैर भाव ढक करके रखता है। आत्मा रूपी सूर्य बैर रूपी राहु से ग्रसित हो जाता है। फिर जैसे यहां अंधकार छा जाता है वैसे जीवन में भी पूरा अंधकार छा जाता है। उदाहरण देते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा। तभी उसका नाम रावण पड़ा। और सुनो, कह रहे हैं बाली मुनिराज से बदला लेने की ठान ली थी दशानन ने। उसका फल क्या मिला? उसके तन का बल मथित हुआ, अर्थात तन से वह हार गया। मन का बल व्यथित हुआ, मन से भी वह हार गया। और यश का बल पतित हुआ और दुनिया में बदनामी भी हुई। क्यों? क्योंकि जब मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया तो वह चिल्लाने लगा। वैसे उसका नाम दशानन था, लेकिन जैसे ही वह अंगूठा दबाने पर रोने लगा तो उसका नाम रावण पड़ गया। रोदती इति रावणः, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। आप भी अपने जीवन में इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं, अर्थात दूसरों से बदला लेने की भावना रखते हैं, नियम रूप से बदले की भावना हमें आगे रुलाती है। दूसरे के रुलाने के भाव अपने आप को रुला देते हैं। कहते बंधु, कभी किसी को मत रुलाया करो, क्योंकि आपकी भी आंखें हैं और आपके पास भी आंसू है।
कि दूसरे की बुराई मत करा करो, क्योंकि आपके पास भी बुराइयां हैं और सामने वाले के पास भी मुख है। ऐसा मत सोचा करो कि हम उसके पास ही बुराई है उसके और मेरे पास मुख है। नहीं, तुम्हारे पास भी बुराई है, उसके पास भी मुख है। इस बात को यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बदले की भावना से बच सकते हैं। कह रहे हैं कि बदले का भाव आग है, दलदल है, राहु है। इन सब से बचने का प्रयास करिएगा। बाली मुनिराज की और दशानन की बात आती है। बाली जब घर में थे उन्होंने एक संकल्प कर रखा था, मैं देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। लेकिन रावण अर्थात दशानन चाहता था कि हमारी अधीनता स्वीकार करें, हमें नमस्कार करें। उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अंगूठी में भगवान की प्रतिकृति बना रखी। मतलब अंगूठी होती ना, उसमें उसे नमस्कार कर लेता था। लोगों ने जाकर के कहा कि दशानन यह आपके सामने नहीं झुकता, ये भगवान के सामने झुकता है। दशानन तो अहंकार में था, उसने सूचना भेज दी तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा और अपनी बहन सुभद्रा को हमें देना होगा। यदि ऐसा दो काम नहीं कर सकते हो तो ध्यान रखो, आपके लिए युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसने चिंतन किया, मनन किया, युद्ध में तो बहुत हिंसा होगी और वह प्रतिनारायण है, जीतना संभव नहीं है। उसने सारा राज्य सुग्रीव को दिया और स्वयं दीक्षित हो गए और मुनि बन गए। मुनि बनकर के कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। यह दशानन विमान में बैठा हुआ आकाश मार्ग से जा रहा था, चूंकि विद्याधर था। और जो विद्याधर आकाश मार्ग में जाते हैं विमान के माध्यम से, तो यदि कोई शत्रु हो, मुनिराज हो, कोई संकट में पड़ा हो, उपसर्ग हो रहा हो, इन सबको लेकर के विमान वहीं का वहीं आसमान में अटक जाता है। और उस कैलाश पर्वत के ऊपर जहां मुनिराज साधना कर रहे थे, ऊपर उसका विमान अटक गया। दशानन नीचे उतर करके देखता है कोई शत्रु है क्या, तो उससे मुनिराज नहीं दिखे, वही बाली जो ग्रस्त जीवन में थे वही शत्रु के रूप में उसे नजर आए। उसके पास बहुत ताकत थी और वह तलहटी में नीचे चला गया पर्वत के, उस पर्वत को उठा करके फेंकने वाला था कि मुनिराज ने अपने चिंतन से, ज्ञान से सब जाना और उन्होंने सोचा मेरा क्या है, मेरा तो जीवन ही अवसर परिचयों के लिए, लेकिन इस पर बनी हुई जिनाल है। इतने चराचर जीव, इन सब का क्या होगा? जीव की मृत्यु होगी, जिनालाएं नष्ट भ्रष्ट होंगी। यह सोच करके उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। इतना दबाते ही नीचे दशानन रोने लगा। प्रतिनारायण में इतनी शक्ति है, फिर उसके बावजूद भी मुनिराज की शक्ति समझ रहे हैं आप लोग। महाराज बोलते नहीं, कहते नहीं, लेकिन शक्तियां उनके पास बहुत होती। उन्होंने दबाया इस भाव से नहीं कि उससे कोई कष्ट पहुंचे, इस भाव से कि जिनालय की रक्षा हो जाए, जीवों की रक्षा हो जाए। कभी कभी साधुओं का क्रोध करुणा में होता है। साधु क्रोध नहीं करता, उसका क्रोध करुणा में ढला होता है, और करुणा में ढला हुआ क्रोध अनुशासन कहलाता है, कभी वह कसाई नहीं कहलाती। और ऐसा अनुशासन में उन्होंने कार्य किया। नीचे जब दबाया तो वह रोने लगा। इस दशानन का नाम रोदती थी रावणा। उस दिन से रावण पड़ गया। रावण पड़ने पर वह
अब क्या थी, मंदोदरी थी। वह हाथ जोड़ करके निवेदन करने के लिए, महाराज मेरे प्राणनाथों की प्राणों की भीख दीजिए, उनसे गलती हो गई है, क्षमा कीजिएगा। बस महाराज को तो सबक देना था, जीवों की हिंसा ना हो। उन्होंने अपना अंगूठा ज्यों का त्यों कर लिया। रावण वहाँ से नीचे बाहर निकला और उसने मुनिराज की बहुत भक्ति की। उसने कहा भी अहंकार वश में भूल गया था, और एक ही बात कही, जिन्होंने मन और इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे मुनिराज को जब रावण नहीं जीत सका तो संसार में कोई नहीं जीत सकता। फिर नागिंद्र बहुत खुश हुआ उसकी भक्ति से। उसने ऐसी भक्ति की, बताते ऐसी भक्ति की कि जब उसके बीड़ा के तार टूट गए तो उसने अपनी यहां की नस को निकाल करके भक्ति की। और भक्ति से नागिंद्र खुश हुआ। वह आया और उसने कहा, आप कुछ वरदान मांग लीजिएगा, मैं आपकी भक्ति से खुश हूं। तो रावण कैसा नीतिकार था, रविशरण महाराज लिखते हैं उसमें कि उसने कहा, भगवान की भक्ति के समान संसार में और कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। हमें भगवान की भक्ति मिल गई, बस ही पर्याप्त है, मुझे कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह अमोघ अस्त्र दे करके गया था, जिसका उपयोग उसने शक्ति के रूप में आगे किया था। तो ये जो है, यह रावण का कह रहे हैं, बल भी चूर हो गया, तन का बल भी मथित हुआ, उसका जीवन भी पतित हुआ। त्राही माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा चिल्लाने लगा। राक्षस की धुनी में रो पड़ा। ऐसा वह रावण था। तो कह रहे बंधुओं, ये अहंकार और बैर किसी का आज तक न रहेगा और न रहा है, हमेशा चूर हुआ है, हमेशा दुख उठाए हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत उपमाएं देते हुए आपको समझा रहे हैं। कांटा तो एकमात्र उपलक्षण है, मिट्टी तो मात्र उपलक्षण है। हकीकत में ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमें अपने जीवन में कभी किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। बैर दलदल के समान है, जिसमें अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। बैर अग्नि के समान है, जिसमें तन मन चेतन सब जल जाते हैं। बदले का भाव बैर राहु के समान है, जो आत्मा रूपी सूर्य को ग्रसित कर लेता है, ढक लेता है, उसके अस्तित्व को खो देता है। और सुनो, बाली मुनिराज के सामने बैर पाला, अहंकार किया, तो दशानन का नाम भी रावण पड़ गया। इसलिए जब बड़े बड़े बैर पालकर भी इस संसार में दुखी ही रहे, तो तुम किस खेत की? तुम तो मूली हो नहीं, मामूली हो। समझ रहे ना? इसलिए सावधानी बरतो। बैर भाव यदि किसी से हो तो समाप्त करने का प्रयास करो। कभी किसी के प्रति बैर भाव मत रखो। मैं तो कई बार कहता हूं, गैर से क्या बैर? दुनिया में कौन अपना है? सब गैर हैं। गैर से क्या बैर? अरे अपना गैर लगाओ और गाड़ी को आगे बढ़ा ले जाओ। यहां गियर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। गियर नहीं जानते आप लोग? गाड़ी में गियर होता ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, बस गियर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। किससे बैर पालते हो? गैर है इस दुनिया में, कौन अपना है? अपने से बैर पाल नहीं सकते, और गैर से बैर पालने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए किसी से बैर मत पालो, इससे कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग एक दिन का अचार खाते हो, नींबू का, जो व्यक्ति 16 करते ना, प्रतिमाधारी है ना, व्रती है ना, ये समझते अभक्ष है, तो वह एक दिन का अचार, एक दिन का मुरब्बा, ये सब ग्रहण करते हैं, क्योंकि आगे रखा रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? अभक्ष हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव ये समझता है, क्रोध करो, अभी करो, छोड़ दो, वरना आपने एक क्लास में पढ़ा होगा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार का हम जो कह रहे वो सुन लो आप,
फिर आप संशोधन घर में कर लेना। मैं ये कह रहा हूं बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अर्थात जब क्रोध को रख लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? बैर बन जाता है। जैसे आप लोग अचार को डाल के रख लेते हो बहुत दिन तक, तो क्या बन जाता है? अचार या मुरब्बा बन जाता है ना? बहुत दिन तक सड़ता रहता, रखा रहता है। ऐसे आपका क्रोध अंदर अंदर सड़ रहा है, रखा है, तो क्या बन गया? बैर के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे आप अचार और मुरब्बा को अभक्ष्य मान करके छोड़ देते हो, वैसे ही बैर विरोध को आज करो और आज ही छोड़ दो। मतलब आज आपने बनाया अचार, आज मुरब्बा, और आज ही आपने पूरा खा लिया, समाप्त कर लिया, कल रखा ही नहीं, करना ही नहीं। ये 16 वाले, हिंसा से डरने वाले, पाप से डरने वाले सम्यक दृष्टि वृत्ति श्रावक ऐसा करते हैं। तो उनका कर्तव्य होता है उन्हें बैर भी अधिक दिन तक नहीं रखना चाहिए। यदि 6 महीने से अधिक आपने बैर किसी से रख लिया तो आप जैन शासन से बाहर हो जाएंगे, अर्थात आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। आप भले भगवान की पूजन कर रहे हो, रोज स्वाध्याय कर रहे हो, व्रत पाल रहे हो, उपवास रख रहे हो, सुन रहे हैं आप लोग की नहीं, लेकिन यदि 6 महीने से अधिक बैर पाल लिया तो आपका सम्यक दर्शन समाप्त। समझो आपकी देव शास्त्र पर श्रद्धा नहीं बची, आप जैन दर्शन से बाहर हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि आपने कितने से, हाँ, आपको पता है आपके यहाँ 16 सूतक होती है ना? अधिक से अधिक कितने दिन? अधिक से अधिक 12 दिन। 13वें दिन तो आप विधान कर लेते हो, 10 दिन या 12 दिन। क्यों? इसका लॉजिक पता आपको? नहीं पता। फिर शांति विधान, अब शांति बस, अब रोना धोना बंद करो। क्यों? घर में वृत्ति श्रावक होते हैं, वृत्तियों की कसाय की वासना 15 दिन से ज्यादा नहीं होती। कितनी ज्यादा नहीं होती? 15 दिन से ज्यादा नहीं होती। मुनि महाराज की अंतर मुहूर्त, जल की रेखा, 48 मिनट के भीतर भीतर वो है सब भूल जाते हैं। किसी से बैर विरोध कुछ भी नहीं, डांटा बस। जैसे बच्चा होता ना, यहां पर बच्चे को चांटा मारा, उसकी आंखों से आंसू आ गए, चुटकी बजाई, मुस्कान आ गई। ऐसे महाराज यहां डांटते जाते, वहां पर पीछे से मुस्कान देते चले जाते। कुछ लोग कहते महाराज आप डांट रहे हो कि मुस्कुरा रहे हो? हम कहते हम अपनी कसाय का वासना काल पूर्ण कर रहे हैं। समझ गए ना? तो अंतर्मुहूर्त होती है वृत्तियों की, जो आप लोग हैं पंचम गुण स्थान वर्ती, मुनिराज की तो बता दी, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के भीतर। आप लोगों की 15 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए यदि आप वृत्ति हो तो। और यदि आप वृत्ति नहीं हो, सामान्य श्रावक हो, सम्यक दृष्टि हो, तो 6 महीने से अधिक नहीं चलना चाहिए। और मिथ्या दृष्टि हो तो 6 महीने से ज्यादा चलते ही अनंत भाव लग जाते। अनंतानुबंधी है वो, तो खींचते जाओ, अनंत भाव तक चलते जाएं। इसलिए यदि आपके पास व्रत नहीं है तो आपको ख्याल रखने की आवश्यकता, 6 महीने से ज़्यादा किसी से कोई बैर विरोध नहीं हो गया हो तो बोल लेना, क्षमा याचना कर लेना। महाराज वो करे या ना करे, ये मन में भाव क्यों आए, वो करे या ना करे, ये तो कसाय है। हमें अपना करना कि दूसरे का देखना? पहले हमें अपना करना है, हमें कसाय से बचना है, हमें बैर विरोध नहीं करना। एक बार बताऊं आपको, बहुत सारे लोग बहुत बारी बारी बातें करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी आप क्यों इतनी गंभीरता रख लेते हो, आप क्यों छलकून नहीं करते, आप क्यों कुछ भी कहे जाता, कुछ भी हो जाता तो आप उसका एक्शन नहीं लेते, कभी बोलते नहीं, कभी एक्साइट नहीं होते? ऐसा कई लोग आकर कहे जाते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, मैंने तो एक संकल्प ले रखा है, सामने वाला कुछ भी करता है हमें कसाय नहीं करना। क्या नहीं करना? कसाय नहीं करना। कसाय करने से किसी समस्या का हल नहीं होता, कोई कसाय अपने आप में एक समस्या है। और मोक्ष मार्ग में कसाय तो गति अवरोधक है, और गति अवरोधक हमारी गति में अवरोधक है। मोक्ष मार्ग पर आने के बाद कसाय रखना ही नहीं चाहिए। कहते अभिमान और सामान
दोनों सफर में नुकसानदायक है। ज्यादा सामान होगा आप अच्छे सफर नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा अभिमान होगा जीवन में अच्छा नहीं जी पाएंगे आप। इसलिए कह रहे इनसे बचो। हाँ हाँ बस अधिक उपदेश से ब्राह्म हो माँ, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो माँ। अब यहाँ आक्रमण हो रहा है, वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सरभि से महकता और ध्वनि गूंजती है सतेज सूल दलों की ओर से की। अब कह रहे हैं यहाँ पर माँ आपका उपदेश हमने सुन लिया। कौन कह रहे हैं ये? कांटे कह रहे हैं। और कह रहे हैं मात्र नाम पर मत जाओ, क्योंकि दुनिया में कांटे तो बदनाम है ही चुभने के लिए, हैं? पर गुणों की ओर भी तो जाओ। हैं? कहते हैं भैया कांटे तो मात्र बदनाम है चुभने के लिए, आदमी की जुबान क्या कम चुभती है? कैंची तो मात्र बदनाम है काटने के लिए, आदमी की जुबान क्या कम काटती है? आप बदनाम कर रहे हो। हाँ, गुणवत्ता की ओर ध्यान दो, मात्र नाम की बात मत करो। हमारा नाम कांटा है इसलिए तो हमें इग्नोर कर रहे हो, गौण कर रहे हो, हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं, नाम ही सब कुछ नहीं होता। गुणवत्ता पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। आजकल आदमी नाम पर ध्यान देता है, काम पर ध्यान नहीं देता। हमारा नाम, अरे काम हो तो सब अच्छा है। कहते मात्र नाम से आदमी की पहचान नहीं होती, उसके काम से, उसके गुणों से उसकी पहचान होती है। तुम्हें लोग नहीं पहचानेंगे चमड़ी के रंग से, लोग तुम्हें पहचानेंगे तुम्हारे जीने के ढंग से। चमड़ी के रंग से कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हारे जीने के ढंग से पहचानेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपकी काया का रंग भले अच्छा ना हो, पर कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। भले आपका नाम अच्छा ना हो, पर आपका काम अच्छा होना चाहिए। भले आपका चेहरा सुंदर ना हो, पर आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे, आपको भी आनंद आएगा, दूसरों को भी आनंद आएगा। पर क्या करें, आदमी नाम के पीछे पड़ा हुआ है, काम की बात नहीं करना चाहता है। इसलिए यह कांटे कह रहे हैं कि मेरा नाम है कांटा, इस पर और मत, मेरे गुण भी तो देखो। फूल के और मेरे जब गुणों को देखो तब आपको मालूम पड़ेगा कांटा कितना उपयोगी होता है। हाँ, घड़ी में क्या लगे हुए हैं? कांटे। महादेव का शस्त्र क्या है? त्रिशूल, कांटा। कहाँ कहाँ हमारी उपयोगिता देखो तो। रेडियो होता है उसमें नहीं लगता कांटा, बोलो ना। और जो कांटा होता ना वो तराजू में, उसमें कांटा नहीं होता। अकेले आप नाम पर क्यों जा रहे हो? हमारे काम भी तो देखो। पर आदमी नाम पर चला जाता है, और एक बार यदि किसी से गलती हो जाए तो वह व्यक्ति हमेशा गलत नहीं होता। एक बार कोई क्रोध कर जाए, कसाय कर जाए, उसे हमेशा उसी दृष्टि से देखो, ये ठीक नहीं है। जैसे अंजन चोर, ललितांग का जीव वही कल्याण कर गया, मोक्ष चला गया, निरंजन बन गया। लेकिन आज भी आप पूछते हो अंजन चोर की कहानी सुनाओ, वो तो अलख निरंजन हो गया। अलख निरंजन मतलब सब कर्मों से दूर, निरंजन, परमेष्टि हो गया, सिद्ध परमेष्टि हो गया। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? अंजन चोर की कहानी सुनाओ। नाम पर मत जाइएगा, कौन क्या कर रहा है ये सोचने का प्रयास करिएगा। यह बात कही जा रही है। माटी की बात सुनकर के कांटा कहता है मात्र नाम की ओर ही नहीं, कुछ गुण और काम की ओर भी दृष्टिपात करना चाहिए मां। क्यों? क्योंकि बंधु हम सही बता दें, आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद करने पर हो जाते हैं, और आधे दुख अच्छे लोगों पर शक करने से हो जाते हैं। नहीं आया समझ में? गलत लोगों से आपने उम्मीद रख ली,
उनसे कभी कुछ होना नहीं था, मिलना नहीं था, क्योंकि आप आदमी को पहचान नहीं पाए। नाम चल रहा था तो काम हो गया, आपने सोचा। तो गलत लोगों से उम्मीद रखोगे तो दुखी रहोगे, और अच्छे लोगों पर शक करोगे तो दुखी रहोगे। ये निश्चित है। इस संसारी प्राणी क्या करें, अपनों को पराया और परायों को अपना अनादिकाल से मानता आया है, तभी तो दुखी है। और कह रहे यही सब बातें चल रही थीं। ऐसी बात चलते हुए ऐसा हुआ कि वहां पर पास में ही एक दल था। किसका? इसी बीच पास में खड़ा गुलाब के पौधे में से कांटों का दल बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? इस बात को हम स्वीकारते हैं, वो कह रहे हैं। क्या स्वीकारते हैं? सुनिए क्या स्वीकारते हैं। गुलाब का पौधा खड़ा सुरभि से महकता और ध्वनि गूंजती है सतेज शूल दलों की ओर से। शूल अर्थात कांटों की ओर से। गुलाब का पौधा है, फूल भी हैं और कांटे भी हैं, तो कांटा क्या कह रहा है? इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इसी कारण हम शूल हैं। तथापि सदा हमें शूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। कह रहे हैं कि आप लोग जो हो हमेशा हमें कांटे कांटे कहते रहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कांटे तो मुलायम होते हैं और फूल क्या होते हैं? चुभते हैं। मोक्ष मार्ग में फूलों पर पैर नहीं रख सकते, कांटों पर तो रख सकते हो। बोलो ना। कभी कभी फूल कांटे हो जाते हैं और कांटे फूल हो जाते हैं। कांटों पर पैर रख के चलने में कोई दोष नहीं है, पर फूल पर रख दिया तो जीव हिंसा हो जाती है। इसलिए हमेशा आप कांटे को बुरा नहीं कहो, सदा शूल के रूप में देखते रहो। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और आगे बता रहे, सुनो। मृदु मांसल गालों से हमें छू लेती है, फूलों पुष्पावती वह इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है। एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। और कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति अथवा प्राणी को हमेशा एक रूप में देखना यह मानव की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि व्यक्ति एक जैसा सदा नहीं रहता, दोनों में बहुत बहुत बड़ा बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ये मत समझिएगा कि शूल नुकसानदायक ही हैं। देखो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्ली जिन दांतों से चूहे का शिकार करती है ना, उसी से अपने बच्चे को ही मुंह में दबा करके घूमती है। तो जो मुंह में दबाया हुआ परिणाम है वो आपको क्रिया में तो एक सा दिख रहा है, लेकिन एक में बच्चे का पालन का भाव है और एक में मारने का भाव। इसलिए बाहरी क्रिया को देख करके किसी के जीवन चरित्र को निर्धारित नहीं करना चाहिए। कह रहे कांटे जो दूसरों की पीड़ा में कारण बनते हैं, क्या हमेशा शूल रूप में ही रहते हैं? कभी कभी वे फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। तभी तो कोमल फूल की कली भी कांटों का स्पर्श पा खिल खुल उठती है। किसकी पंखुड़ी? फूल की पंखुड़ी जब कांटे को स्पर्श करती वह भी खिल उठती है। कह रहे हैं हमेशा वह बुरा नहीं होता कांटा। तब हम सदा शूल कहाँ रहे? और वे फूल जो सदा हमें अपने सील से च्युत करते हैं। क्या करते हैं? कैसे करते हैं तो बता रहे हैं। कह रहे हैं सुनो कि फिर तुम ही बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे? उस वासना की कीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। फिर भी क्या वह फूल शूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। और कह रहे हैं वो कोमल है फूल, फूल वासना के प्रतीक है, आदमी को सील से च्युत करते हैं। कोमल सैया, कोमल फूल, उसकी सुगंधी आदमी को वासना की ओर ले जाती है। बोलो ना, कांटों की सेज सजाते हैं कि फूलों की सेज सजाते हैं? फूलों की। इसलिए वह हमें सील धर्म से ब्रह्मचर्य से च्युत करते हैं। फिर फूल अच्छे कैसे हो गए? हम कांटे अच्छे हैं, कम से कम आपके लिए सील धर्म से च्युत नहीं करते।
आपको बचा करके रखते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसका मायने समझ रहे हैं आप? समझो। और कह रहे वे फूल तो सदा हमें सील से च्युत करते हैं, विषय वासना की ओर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनका गुणधर्म ही ये है। हमें अपने सील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती हैं। कौन? ललित लताएं ये हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगन होती हैं, आलिंगित होती हैं, तथापि हम सूलों की सील छवि विचलित नहीं होती। कह रहे हैं वो सब लताएं भी क्या करती हैं? कांटे में आकर के लिपट जाती हैं, अर्थात हमारे सील को भंग करना चाहती हैं। आज इसके चिंतन समझ में आ रहा आपको? हाँ, जिनसे आपको राग है वो आपके लिए आग के समान है। द्वेष वाले फिर भी ठीक हैं, क्योंकि उनसे आपको, जिनसे राग है वो आपको बहुत ज़्यादा दुखदाई है। द्वेष वाले इतने दुखदाई नहीं है, लेकिन राग वाले तो 24 घंटे दुख पहुंचाते रहते हैं। बंधु ही बंध के कारण हो जाते हैं। जिनसे आपको प्रेम है, राग है, वो आपको परिग्रह के रूप में बन जाते हैं, भवों भवों तक। ये मत समझना आप लोग कि बैर ही भवों तक चलता है, बल्कि राजुल का और नेमी का नाता भी तो 9 भव तक चला था। वह राग है। कितने भव तक चला? 9 भव तक। राग भी इतनी खतरनाक है जितना द्वेष है, वह भी नहीं छूटता। और जहां पर द्वेष होता वहां पर राग नियम से होता है, और जहां पर राग होता है वहां पर द्वेष भी नियम से होता है, क्योंकि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पहलू जो हैं वह रहते एक साथ। सिक्का कब रहेगा? जो दोनों पहलू होंगे। इसलिए कह रहे हैं जहां राग है वहां द्वेष है, जहां द्वेष है वहां राग है। इसलिए आप द्वेष को बुरा मान रहे हो, राग को अच्छा मान रहे हो, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों हमें दुख देने वाले हैं। चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे फूल हो, चाहे कांटे हो। इसलिए तो कहते हैं फूलों से ना राग करना, कांटों से ना द्वेष, यही मिलाए हमें बीत राग उपदेश। ना मेरा कोई गांव है, ना मेरा कोई देश, मेरा तो शुद्ध है मात्र आत्म प्रदेश। इसलिए राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। पर आपको द्वेष अच्छा नहीं लगता और राग आपको अच्छा लगता है। कांटे आपको अच्छे नहीं लगते और फूल आपको अच्छे लगते हैं। इसलिए वह अपनी बात रख रहा है, प्रयास कर रहा है और कह रहा है। कह रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि सुनो, नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने राग पराग डालती है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती वह। हम देखो कितने दृढ़ हैं। कांटे कह रहे हैं वो फूल लताएं आदि हमारे ऊपर आलिंगन करती हैं, हमारे शरीर से खूब राग दिखाती हैं, पर हम उनसे प्रभावित नहीं होते, हमारे जीवन को कलंकित नहीं कर पाते, हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर पाते। आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में बहु कहाँ आस जगा पाती। कह रहे इस प्रकार के सारे कार्य करती रहती हैं वो हमेशा, लेकिन कुछ भी हमारे साथ वह नहीं कर पाती। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह, इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती हैं, हाव भाव भंगों में नाचती रहती हैं, हमारे सम्मुख सदा सलील। और कह रहे इतना ही नहीं, और जब वह स्पर्श करती हैं बार बार, कोमल होती हैं, तो फूल की कली भी कांटों का स्पर्श पा खिल जाती हैं। तब हम सूल कहाँ रहे? और कह रहे ऐसा नहीं होता। फूल जो सदा हमें अपने सील से च्युत करता है, विषय वासना में फंसाता है, मीठी मीठी स्वादकता मादकता प्रदान करती हैं, अर्थात मीठा बोल करके हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। सुगंधित पदार्थ उनके पास रहता है, उसको फैला करके हमें फंसाने का, सम्मुख लाने का प्रयास करती हैं। प्रायः यही देखा गया है कि ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं।
लला माने सुंदर और बाम माने टेढ़ी, टेढ़ी चाल, मायाचारी आदि उनके अंतर बनी रहती है। लला माने सुंदर, बाहर से सुंदर उनका चेहरा, लेकिन अंदर से मायाचारी भरी रहती है। प्राय देखने में आता है बाहर से सुंदर है पर अंदर से सुंदर है, कोई नियम नहीं है। उनके अंदर मायाचारी क्रूर परिणाम भरे होते हैं। विमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कोम वाले होते हैं। ऐसा है, क्या करते, मुख पर मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे विष घोलते हैं और उनसे सारा संसार ठगा गया है। इसलिए किसी को सुंदर देख करके ये ना समझे बहुत अच्छा है, और किसी को कठोर देख करके, बाहर से असुंदर देख कर ये ना समझिए कि उसका जीवन असुंदर है। आजकल आदमी चेहरा देख करके शादी करता है, गुण देख करके नहीं करता। इसी जिंदगी भर दुखी रहता है, क्योंकि चेहरा, पैसा, मोहरा 4 दिन तक सुख देते हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव और चारित्र्य जीवन भर सुख देते हैं, जीवन भर सुख देते हैं। लेकिन आप लोग उसकी ओर आकृष्ट हो जाते जो 4 दिन सुख देते हैं। चेहरा देख करके, धन देख करके, ये सब देख करके आप शादी विवाह करते हैं, बाद में जीवन भर पछताते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुण देख करके शादी विवाह करते हैं, चारित्र्य देखकर, स्वभाव देख करके, वो जीवन भर सुखी बने रहते हैं। मैं तो कई बार बच्चियों को समझाता हूँ और यही बात कहता हूँ, आप लोगों को धन वाले और सुंदर चेहरे वाले मिल जाएंगे, पर याद रखो माता पिता से खोजेंगे, वो भले चेहरे से सुंदर नहीं होंगे पर स्वभाव और चारित्र्य से जरूर सुंदर होंगे। आपने देखा था राजा श्रीपाल, मैना सुंदरी, पिता ने मैना सुंदरी की शादी किससे कर दी थी? कोड़ी से। चेहरे से असुंदर था, लेकिन बाद में कैसा निकला वो? कोटिभर श्रीपाल, चारित्र्यवान निकला, मोक्षगामी जीव निकला। सोचो, विचार करो। इसलिए माता पिता तुम्हारे क्षणिक सुख के दुश्मन हो सकते हैं पर हित के नहीं। लेकिन आज के बच्चे और बच्चियों को तत्काल का सुख दिखता है, जीवन भर का हित नहीं दिखता। जीवन भर का हित चाहते हो तो सुंदर शरीर को देख करके संबंध स्थापित मत करो, बल्कि सुंदर स्वभाव देख करके संबंध स्थापित करो। शरीर की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता हो, क्योंकि सरलता और सहजता सुंदरता से भी ज्यादा आकर्षित होती है, आकर्षक हुआ करती है। आदमी की सुंदरता इतनी आकर्षक नहीं होती जितनी उसकी सरलता और सहजता होती है। यदि आपका जीवन साथी सरल होगा, सहज होगा, सुंदर ना भी होगा तो आपको बड़ा सुकून रहेगा। लेकिन आपका जीवन साथी यदि रूप से सुंदर है और अंदर मायाचारी है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। मन मलिन तन उज्ज्वल कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। कहते हैं कि तन उज्ज्वल है और मन मैला है तो क्या फायदा? जैसे सोने का तो घड़ा है पर उसमें मल भरा है। क्या मतलब? मिट्टी का घड़ा अच्छा है, वो पानी भरा है, प्यास बुझाता है। वो सोने का घड़ा कोई काम करने से मल भरा हो, विष रस यानी जहर भरा हो, मल नहीं कह रहे, जहर भरा हो मान लो, तो क्या काम का हो? जीवन को समाप्त करेगा। इसलिए समझने का प्रयास करो। मात्र चाम पर और नाम पर मत जाओ, गुणों की ओर भी ध्यान देने का प्रयास करो, क्योंकि सुंदर लोग अक्सर स्वभाव के अच्छे हों ये कोई नियम नहीं होता। और दिखने में जो सुंदर ना हो उनका स्वभाव अच्छा ना हो, ऐसी धारणा कभी नहीं बनाना चाहिए। क्या करें, आज सब लोग सुंदरता के ग्राहक हैं, स्वभाव के नहीं। सब धन के ग्राहक हैं, धर्म के नहीं। इसलिए आज दुख उठा रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था, लड़का लड़की एक दूसरे का मुख ही नहीं देखते थे। माता पिता जो कर लिया
बोलो ना, आप लोगों की कैसे शादी हुई? आज भी सुखी हो कि नहीं हो? कुछ सुखी। सुखी वो नहीं होते जिन्हें जीवन साथी अच्छे मिलते हैं, सुखी वो होते हैं जो जीवन साथी को अच्छा बना लेते हैं। राजा श्रेष्ठ के लिए चिल्ला ने क्या किया था? अच्छा बनाया था, स्वभाव बदला था। इसी का नाम तो धर्मपत्नी है। धर्मपति आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या लिखते हैं आप लोग? धर्मपत्नी। क्यों? क्योंकि धर्मपत्नी वही है जो अपने पति को धर्म पर लगाए। लोग कहते जो पति पर तनी रहे से वो पत्नी है। हम कहते बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सुधार कर लो। जो धर्म कराने के लिए अपने पति पर तनी रहे वही धर्मपत्नी कहलाती है। ताली नहीं बजाई? धर्म करने के लिए तनी रहे, और किसी के लिए नहीं। तुम्हें धर्म करना ही पड़ेगा, तुम्हें पड़ागहन करना पड़ेगा, तुम्हें प्रवचन सुनना पड़ेगा, तुम्हें दान देना पड़ेगा, वही धर्मपत्नी है। तनी रहे अर्थात प्रेरणा देती रहे, मीठी मीठी शब्दों में आदर के साथ कहती रहे, आपको आज प्रवचन में चलना है, आपको आज दान देना है, आज आपको पूजन करना है, आदि आदि। इस प्रकार की प्रेरणा देती रहे। पेड़ है नहीं, प्रेरणा अलग है और प्रेरणा अलग है। बल्कि इसे समझाए तभी जाकर के वह कार्य होता है। तो कह रहे हैं आप लोग बाहर के रूप को देख करके अंदर के स्वरूप का अनुमान मत लगाइए। अंदर स्वरूप अलग हो सकता है और क्या करें। लेकिन आदमी बाहर की रंगाई को देखकर, कहते मत फिसलो ऊपर की रंगाई को देखकर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अंदर तो वही मलमूत्र भरा है, चांदी का वर्क चढ़ा दिया ऊपर। हाँ? अंदर तो वही गोबर की मिठाई है। मलमूत्र मांस मज्जा क्या है शरीर में? यही सब है। तो मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये सब ऐसा घिनौना पदार्थ कहीं नहीं जैसा इस शरीर में ना हो। सब घिनौना पदार्थ इस शरीर के माध्यम से ही तो सब जगह घिनौना पदार्थ पड़ा हुआ है। आप लोग बोलते भी हैं, बस बोलते हो आप लोग, चिंतन कभी नहीं करते। अब लोग पूछते महाराज सामायिक में क्या चिंतन करते हो? बस बैठ गए। दे पहचाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए। इस शरीर में अपवित्र है। आप लोग कहते भूत देखना है, तुम्हें देखा है भूत? आंख बंद करके और एक बार यहां से देखो, यहां से अंदर से हाथ फेरो। आपने लैब में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का या किसी का प्लास्टिक का एक कंकाल देखा होगा। वो कहाँ है? कहाँ है बोलो ना? अंदर है। बस थोड़ा सा चमड़ी के पार जाओ, ऐसे देखते जाओ, ये देखो ये सब हड्डा, यही तो है। और कौन सी चीज है? करो चिंतन। ये कंकाल है, इस कंकाल कब छूटेगा? इस कंगाली से मैं कब दूर होऊंगा? किसी ने लिखा भी है, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। इस शरीर को देख करके इतना राग क्यों? और हम कांटों से इतना द्वेष क्यों? वो ये कांटे ही कह रहे हैं, फूल कभी कभी हमारे लिए दुखदाई हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार के उनकी नाक तक सुरभि भेजते हैं, आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध में प्रेषित करते रहते हैं। और कह रहे हैं हमारे अधरों पर, ओंठों पर आलिंगन करते रहते हैं, आँखों से मद झराते रहते हैं, ये सब कार्य करते रहते हैं। इसलिए प्रायः देखा जाता है ललाम चाम वाले, सुंदर शरीर वाले, तन वाले, बाम चाल वाले, मतलब मायाचारी वाले या प्रतिकूल चलने वाले रहते, बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं, अंदर से बड़े कठोर होते हैं, मल भरे होते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है। आयुध समझते हो? आयुध माने शस्त्र। कामदेव का क्या होता है? शस्त्र, फूल होता है। और महादेव का आयुध शूल होता है। महादेव का क्या है? शूल माने त्रिशूल होता है। एक में पराग है, सघन राग है, जिसका फल संसार है। फूल में क्या है? राग है।
पराग है, उसी में कह रहे हैं सघन राग है, अर्थात जिसका फल क्या है, संसार है, संसार ही मिलने वाला है, क्योंकि विषय वासनाएं हैं वहाँ पर। एक में विराग है, अनघ त्याग है। विराग माने वैराग्य है, किसमें, शूल में। अनघ माने पाप से रहित त्याग है, जिसका फल भव पार है, जिससे संसार से पार उतरना है। इतनी सब बातों के बावजूद भी क्या आप शूल को बुरा कहेंगे और फूल को अच्छा कहेंगे? नहीं, फूल कभी कभी सील से च्युत कर देते हैं, राग की ओर ले जाते हैं, और आजकल तो फूल के माध्यम से ही बंधन बनते हैं। विरोधी पार्टी एक दूसरे को फूल देती है, उनके संबंध स्थापित हो जाती है। वैलेंटाइन डे आता है, क्या देते हो उसमें, बोलो ना। यही तो है, राग का बंधन ही तो है, संसार में ही तो पाड़ता है, और वो क्या करता है। तो इस प्रकार की स्थिति कह रहे ये सब ऐसा। और शूल कांटे वैराग के प्रतीक हैं, पाप त्याग के प्रतीक हैं, जिसका फल संसार से पार उतरना है। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। कितना अंतर हो गया। बता रहे हैं कि जिन्होंने इस चीज को समझा है तो समझो, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोक में प्रसिद्ध है कि कामदेव का शस्त्र फूल है और शंकर का शस्त्र शूल त्रिशूल है। फूल में पराग है, राग है, प्रेम है, इच्छा है, जिसका फल यह दुख रूप संसार है। और शूल में वैराग है, स्वच्छ त्याग है, जिसका फल संसार से उस पार लगाना है। फूलों को ही सम्मान देने वालों को संसार ही मिलता है, और शूलों को चाहने वाले महादेव क्या बन जाते, आगे चल, निर्मद। निर्मद माने अरहंत भगवान बन जाते हैं, मद से रहित हो जाते हैं। जो उपसर्ग और परिचयों को सहन करते हैं, शूलों को अर्थात उपसर्ग परिचयों को, वह क्या बन जाते, आगे चल करके अरहंत भगवान बन जाते, मद से रहित हो जाते हैं। इसलिए मद से रहित होना चाहते हो तो कांटों को स्वीकार करो, अर्थात आप फूलों को नहीं, अर्थात सुविधा को नहीं, बल्कि अवसर परेशानियों को सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो, ऐसा कहा जा रहा है। अरहंत भगवान बनना चाहते हो, जीवन में कल्याण करना चाहते हो, अवसर और परेशानियों से कभी मत घबराओ। जो अवसर और परेशानियों से घबरा जाते हैं वो कभी मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाते, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में इंसान और ज़्यादा निखरते हैं। जहाँ आपत्ति विपत्ति आती है वहाँ पर, और देखो ना, छोटा बच्चा होता है ना, जब प्रारंभ में चलना शुरू करता कितनी बार गिरता है, उठता है, फिर चल जाता है। ऐसे अवसर परिश्रम को सहन करते हुए कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं। आपत्तियों में तो इंसान और ज़्यादा निखर के आते हैं। ये समझ करके चलो बंधुओं कि हमें जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, और सावधानी रखो किससे बचना किससे नहीं। कभी कभी जिन्हें अपना समझते हैं वही सपना निकलते हैं, जिसे हम जगह देते हैं वही दगा देते हैं, जिसे हम मौका देते हैं वही धोखा देते हैं। ये संसार की नियति है, इसलिए बाहर से अनुमान मत लगाओ। कांटे कह रहे हैं, मैं भी आपसे भी कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। सभी के साथ रहो, सभी को साथ रखो, पर कभी किसी से स्वार्थ मत रखो। सभी के साथ रहना अलग है, सभी को साथ रखना अलग है, और स्वार्थ रखना अलग है। आज किसी को बिना स्वार्थ के रखना ही नहीं चाहते। जब माता पिता दोनों थे तो उस परिवार के चारों भाई उसे रखने तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही पिता का अवसान हुआ, वो सर्विस में थे, अब मां को क्या मिलने लगी, पेंशन। अब चारों तैयार, मां को रखने नहीं, पेंशन। मां को तो टेंशन में ही रखना है और पेंशन अपने पास रखना है। ये दुनिया का उसूल है। इसलिए कह रहे हैं सभी को साथ रखो और सभी के साथ रहो, पर स्वार्थ मत रखो। समझ रहे आप लोग कि नहीं?
इसलिए अपने जीवन में कुछ करो। नहीं महाराज जी, हम किसी को साथ नहीं रख सकते। दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। यहाँ पर बात कही जा रही है, किसी को बुराई को देख करके हमेशा बुरा मत मानो। किसी भी मनुष्य की बुराई को बताना तो आम लोगों की पहचान है, कोई भी आम व्यक्ति बता देगा, लेकिन किसी व्यक्ति में अच्छाई खोजना खास लोगों की पहचान है। अच्छाई खास लोग ही खोज सकते हैं, बुराई तो आम व्यक्ति कोई भी खोज लेगा। हमें ये करना है। तो कह रहे हैं बंधु, अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो। हो सके तो इन फूलों से बचो, कांटों को स्वीकार करो, अर्थात जीवन में मीठा बोलने वालों से बचो। जो स्पष्टवादी हों, सच कहते हों, उनका साथ रखो। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, जो हमें सील से च्युत करते हों, जो धर्म से विमुख करते हों, ऐसे लोगों से दूर रहो। जो धर्म से जोड़ते हों, उनके पास आने का प्रयास करो। तभी आगे चल करके आप मद से रहित होंगे। आपके अंदर दम माने उत्साह भरेगा। दम माने इंद्रिय दमन भी होता है, वह जब होगा तो जाकर के निर्बंध माने भगवान बन पाओगे, इसके पहले नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है। एकदम किसी पर विश्वास नहीं करना है। कहते हैं जो एकदम आपका मित्र बन जाता है, समझो बाद में धोखा देता है। जो धीरे धीरे मित्र बनता है वो अंत समय तक काम आता है। इसलिए हर किसी पर विश्वास नहीं करना। मैंने एक बार कहा था कि हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं, पर भरोसा सब पर नहीं होता। बातें सबसे करो, पर भरोसा हर किसी पर मत करो। कांटे कभी कभी काम में आते हैं, और फूल कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं वो कभी धोखा दे जाते हैं, जिन्हें हम पराया समझते हैं वो हमारे काम में आ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, सोच समझ करके आप निर्णय लें, किसी को अपना और किसी को बुरा कहने को। और मैं तो कहता हूँ किसी को अपना मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को पराया मत कहो, बल्कि सबके साथ हिल मिल करके चलो। मैं तो कई बार कहता हूँ, दिल मिले या ना मिले, पर हर आदमी से हाथ मिला करके अवश्य चलना चाहिए। क्या मिला के चलना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैर भाव नहीं है। इसलिए बैर भाव होता तो आप कभी मिल नहीं सकते थे। बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कहीं हमने, जब आदमी का अभिमान बढ़ जाए और पेट बढ़ जाए तो वह किसी से गले नहीं मिल सकता। जानकर भी गले नहीं मिल सकता। पेट बढ़ गया तो, पर अभिमान बढ़ गया तो। बात तो हंसने जैसी लग रही है, पर हकीकत है। अभिमानी व्यक्ति बैर विरोध को छोड़ नहीं पाता। अभिमानी व्यक्ति क्षमा नहीं मांग पाता। अभिमानी व्यक्ति सामने वाले के गुणों को देख नहीं पाता। ये नियम है। अभिमान में हमारे लिए सामने वाले की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती, बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखाई देती हैं। ये नियम है। और हर आदमी छोटा दिखाई देता, अपन बड़े दिखाई देते हैं। क्योंकि अभिमान का पहाड़ इतना ऊंचा होता है, जिस पर खड़े होकर के नीचे देखो तो हर वस्तु और व्यक्ति छोटा ही नजर आता है। अभिमान का पहाड़ इतना ही बड़ा होता है, उस पर खड़े होकर जब नीचे देखोगे तो हर व्यक्ति कैसा दिखेगा? छोटा। हर वस्तु कैसे दिखेगी? छोटी। इसलिए अभिमान के पहाड़ से उतरो, तब बैर विरोध समाप्त हो, आदमी की पहचान हो, तब आगे चल करके बैर विरोध समाप्त हो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में अभिमान को, बैर विरोध को, बदले की भावना को समाप्त करते हुए, स्वार्थ छोड़ते हुए, एक दूसरे के साथी बनते हुए धर्म का पालन कर सकें। नमोस्तु। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ।
मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे